Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. Fine. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन. So today we will discuss the data interpretation. Before that, there is a brief introduction about what is data and how to interpret the data. डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं पहले आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, फाइन, कितने टाइप्स के डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं. सो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आर देयर, हाउ टू अप्रोच. फाइन. सो दिस इज जस्ट लाइक अ overview. Fine. So right now this video will in the format of bilingual format, that means English as well as Hindi. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. Okay, so friends, we are delivering basically free education to all of you, so kindly share among your friends and kindly share to all those who can't afford the coaching classes. Okay, and this is our Facebook page, so kindly join here, and this is our Facebook group for study purpose. You can post and join our expert students. Fine. तो आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो आपके क्वेश्चंस विद इन टाइम सॉल्व करेंगे और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस द डीआई वेटेज हियर. डीआई का वेटेज कितना होता है. ओके, तो डीआई कितने नंबर्स की किस किस एग्जाम्स में आती है, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बेसिकली यू कैन पास और यू कैन कंकर एनी एग्जाम्स इफ यू आर टू गुड इन डीआई. अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छे हैं, देन यू कैन कंकर एनी एग्जाम्स. आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज आई एम टेलिंग टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस आईबीपीएस पैटर्न हियर. आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ as well as Manipal exams, Manipal bank PO exams. Okay, so these are the basically core part of a bank exams. So here data interpretation, total number of question approx 5 to 6 and weight is near about 25 to 30 marks. Fine. अगर हम आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और मनीपाल पीओ की बात करते हैं तो यहां पर आपके 25 से 30 नंबर का केवल डीआई आता है, केवल डेटा इंटरप्रिटेशन. और अगर हम बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क. सो हियर राइट नाउ टोटल डीआई नंबर ऑफ क्वेश्चंस like 2, maximum 2. Okay, so it will consist of approx 10 marks. Fine. And if we are talking about the SSC perspective or any other government exam perspective, then there will be 2 data interpretation problems consist of 10 marks. So friends, before knowing to the data interpretation, you should know various things. डीआई को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें खुद से आनी चाहिए. वो चीजें क्या है? सी राइट नाउ. फर्स्ट थिंग, यू शुड नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज प्लस स्पीड मैथमेटिक्स. Speed. Friends, what is the meaning of all these things? Ratio, you know very well. Suppose this is 300 and this is 400. Okay, so 20 will be cancelled out and this value consists of 3:4 ratio. Fine. If this data from 2001 and 400, this data from 2005, so the ratio of 2001 is to 2005, this will be like this. Suppose any sample data is given to you. अगर आपको कोई सैंपल डेटा दिया हुआ है 2001 और 2005 के बीच का, तो 2001 में 300 वैल्यूज दी हैं, 2005 में 400 वैल्यूज दी हैं. If question is asking like in this format,
kindly calculate the value of 2001 is to 2005. The ratio of 2001 is to 2005. So this is the question of ratio. And what about the percentage? Friends, I will decode all these terms and after this session. मैं इस DI के basic introduction session के बाद में आपको फास्ट कैलकुलेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दूंगा, उसमें आप समझ पाएंगे कैसे स्पीड से परसेंटेज निकालना है, कैसे एवरेज निकालना है, ये सारी चीजें मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगा. फाइन. सो हियर आई विल जस्ट क्रिएट अ एनवायरनमेंट हाउ टू सॉल्व द DI एंड व्हाट आर द बेसिकली DI होती कैसे हैं, DI को कैसे सॉल्व करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है. फाइन. सो you should know ratio, percentage and speed mathematics. Speed mathematics, that means ultimately calculation steps. स्पीड मैथमेटिक्स में आपको क्या समझना होता है, कैलकुलेशन स्टेप्स हमारे क्या होंगे वो आपको समझने जरूरी है. फाइन. सो फ्रेंड, देयर आर बेसिकली दिस टाइप ऑफ DI. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल चार्ट्स, सेकेंड थिंग इज बार चार्ट, थर्ड थिंग इज पाई चार्ट, and fourth thing is line chart, and after that radar chart. So this is really very new to you. What in SBIPO and IBPS, and also specialist officer exams, that means IBPS PO or as IBPS specialist officer or as IBPS specialist officer. So these radar chart basically asked in such kind of exams also. So what is the mean of radar? I will show you the picture exactly how to calculate the radar chart also. Fine. And after that, friends, mixed DI, but there is one thing more, caselet. Caselet DI. What is the mean of caselet DI? I will also elaborate each and everything in this video, so you should understand every steps. आप सबको सारे स्टेप्स यहाँ पर पता चलेंगे कि टेबल चार्ट बेसिकली क्या होती है, कैसे टेबल के डेटा को डिकोड करना है, कैसे डेटा को निकालना है. बार चार्ट क्या होते हैं, बार चार्ट के डेटा को कैसे पढ़ना है, वहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पाई चार्ट में डेटा को कैसे पढ़ना है, लाइन ग्राफ में कैसे डेटा को पढ़ना है, रडार चार्ट में डेटा को कैसे रीड करना है, एंड मिक्स DI. व्हाट इज द मीन ऑफ मिक्स DI एंड केसलेट DI. केसलेट DI का क्या मतलब होता है. ओके. तो रडार चार्ट की जो DI है ये SBI में आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसी ये DI देखने में होती है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, दिस इज योर टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन. फाइन. So in the table data interpretation, all the information that are visualized in the format of tables, that means row and column. जो टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन रो और कॉलम की फॉर्मेट में होती है. सो आई एम गोइंग टू डिकोड दिस टेबल फॉर यू. राइट नाउ फ्रेंड्स, दिस इज कॉलम ऑफ स्टूडेंट्स. हियर फर्स्ट इज आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी एंड तरुण. दीज आर द 7 students. Fine. And they are appear in any exams. They appear in any exams. ये 7 students हैं, किसी एग्जाम्स में इन्होंने appear हुए हैं. So there are basically certain subjects and their maximum marks are given there. Fine. So math subjects having 152 grand total, chemistry 130, physics 120, and geography 100, हिस्ट्री 60 एंड कंप्यूटर साइंस कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. तो यहां पर मैथ, केमिस्ट्री बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं. मैथ 150 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 130 की है, फिजिक्स 120 का है और कंप्यूटर साइंस इस तरीके से यहां पर दिए हुए हैं 40 मार्क्स के हैं. सो राइट नाउ फ्रेंड्स, आयुष, दिस इज अ स्टूडेंट्स एंड आयुष गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन मैथमेटिक्स सेक्शन. सो can you tell me what is the total marks, how much marks got us Ayush in math section? That means Ayush got 90 marks in math, 50 marks in chemistry. So randomly we will read here Muskan is a student. Fine. And she got 95 marks in geography out of 100 marks. Fine. So this is a method to read the data इन अ टेबल. तो इस तरीके से आपको टेबल में से डेटा को पढ़ना है. अगर हम बात करते हैं रोहित की, तो रोहित ने 65 मार्क्स आए हैं, किसमें से, 130 में से. ठीक है. तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं बेसिक फंडामेंटल वेरी शॉर्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, वेरी वेरी प्रिसाइज अप्रोच ऑल्सो इन अ फास्ट कैलकुलेशन वीडियो. हाउ टू कैलकुलेट फास्ट
percentage and fast ratio something like. Fine. So it's all about the टेबल. ये टेबल DI इस तरीके से आपके एग्जाम्स में आती है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो टेबल से डेटा रीड आपको कैसे करना है ये मैंने अभी आपको बताया है. बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि टेबल से डेटा हमें कैसे उठाना है. फाइन. राइट नाउ फ्रेंड्स, दिस इज योर बार ग्राफ, bar chart. Fine. So these are the basically year given here: 1995, 1996, 1997, 1998 and 1999 up to 2002. यहां पर आपको ईयर्स दिए हुए हैं 1995 से लेकर 2002 तक, और यहां पर आपका डेटा की वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ डेटा दैट गिवन इन द फॉर्मेट. फर्स्ट लाइन दैट इज 0 here, 10 here, 20 here up to 90 here. So we will read here in 1995 the total value is 25. Why? Because in 30 and 20 this is here. Okay, not exactly 50%. I think this is exactly 50%, so we can say it's all about the 25 value. Fine. Because ये 30 और 20 के बीच में है, तो यहां पर ये 25 दिया हुआ है ना, तो देखिए ये डेटा जो आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से रीड करेंगे कि 1995 में कितना डेटा दिया है 25. अगर यहां पर 25 लिखा नहीं भी होता है तब भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये बीच में मिड में आ रहा है, तो 20 यहां पर है, तो यहां पर कितना होगा 25 होगा, यहां पर कितना होगा 30 होगा. सी राइट नाउ फ्रेंड्स, इन 1996 this bar graph goes to this line and this line having 40 value. So we can say the total production in 1996 is 40 टन. फाइन. तो यहां से हम इस डेटा को इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे. देखिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के वेरियस टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा रिप्रेजेंटेशन, एंड आल्सो यू नीड टू इंटरप्रेट दैट डेटा. दिस इज कॉल्ड द DI. DI में क्या करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करा है एक फॉर्मेट में, और उस डेटा को आपको डिकोड करना है और वहां से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा इंटरप्रिटेशन. फाइन. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, दिस इज योर पाई चार्ट. पाई चार्ट और सर्किल चार्ट. फाइन. तो हम इसको पाई चार्ट कहते हैं, हम सर्किल चार्ट कहते हैं. सो हियर टोटल वैल्यूज इज गिवन. assume total is given 1200. Fine. The total cost of all the elements that is given here 1200 here. अगर हमें इस पाई चार्ट में सारे डेटा की वैल्यू 1200 दी हुई है, so these are the shares here. Winding 20% and paper cost 25%, printing cost 20%, royalty 15%, and this is transportation cost, that is 10% here, and promotion cost, that is 10% also here. Fine. So friends, the total value of this table, assume that is given here to you 1200. अगर आपको टोटल इस पूरे गोले की पाई चार्ट की वैल्यू जो कितनी दी है, ये 1200 दी है, और ये आपको 25% दिया हुआ है. ओके, सो total consists of 100%. If you will add all these costs, so it will consist of 100%. So right now friends, you know very well 100% that is given to you is equals to 1200. So we know very well what is 1% here. 1% it will be equals to 12 here. Fine. You have find out the value of 1% here. So right now friends, you can find out the total cost of paper cost. That means 25 into 12, it will be your paper cost directly. You don't need to find out every time. That means 25% of 1200 is equal to this one and this one. First of all, if the total value is given, then directly calculate the value of 1%. अगर आपको total value दी हुई है तो आप 1% निकालेंगे, और जब आप 1% निकाल लेंगे तो आप इस गोले के अंदर, इस पाई चार्ट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. अब देखिए ये 20% है, that means if 1% is 12, that means 20%, that means 20 into 12. Fine. If that is given here 15%, if 1% is 12, then how much 15%? It will be 12 into 15. That's why I'm telling you how to minimize your DI. आपकी DI को minimize कैसे करना है. एग्जाम्स में
अगर एक DI से 5 क्वेश्चन आते हैं, फाइन, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दैट DI इन 4 to 5 मिनट्स। आपको 4 से 5 मिनट में उस DI को बनाना भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, kindly note down all the datas in the table in 2 minutes or 3 minutes, and rest 2 minutes you can just hit and give the answer। आपको 2 मिनट में तो आप डेटा को एनालाइज करके एक रफ शीट पे लिख लो, उसके बाद आप सारे ऑप्शंस खटाखट बनाते जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड द डेटा इंटरप्रिटेशन, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ पाई चार्ट। ये पाई चार्ट का एक सैंपल है, फाइन। एंड अगेन नेक्स्ट थिंग इज ये लाइन ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ। फ्रेंड्स, इन लाइन ग्राफ, this year is 1997, 1998, the data represent in the format of line here। डेटा जो है एक लाइन की फॉर्मेट में दिया होता है। दिस इज योर ईयर्स एंड ब्लू लाइन्स कंसिस्ट ऑफ x एलिमेंट एंड रेड लाइन कंसिस्ट ऑफ y एलिमेंट, फाइन। सो इन 1997 हाउ मच x is here? X, that is 119, and how much is y? That is 139. Assume x is a university and y is also a university, fine। So the number of student in x university in 1997, that means that is called the 119, assume, fine, and it will be 139। so you should read the data in this format। आपको डेटा रीड करना है कि 2001 में x की कितनी वैल्यू है। तो 2001 पे आइए और इस लाइन के जस्ट ऊपर देखिए, ये आपको लाइन क्रॉस करती हुई मिलेगी यहां पर, और यहां पर देखिए ब्लू लाइन क्या दिखाती है x के बारे में। तो ब्लू की वैल्यू कितनी है? 120 है, और ये रेड है, यहां पर कितनी वैल्यू दी है? 107। कभी कभी आपको यहां पर वैल्यूज नहीं दी होती हैं, तो वो वैल्यूज कैसे निकालनी होती है? वो वैल्यूज आप यहां से निकालोगे। देखिए 40 से 60 है, तो यहां पर आपको छोटी छोटी लाइन्स कुछ दी होंगी, ठीक है, वो आपको 60 तक लाइन दी होंगी। तो हमारा अगर कभी डेटा यहाँ बीच में आ गया, ब्लू वाला, ठीक है, तो यहां पर कैसे इस डेटा को पढ़ोगे? आप इसके सामने जाओगे यहां पर, ठीक है, और सामने जाके यहां पर देखोगे कौन सा नंबर आ रहा है, वही नंबर जो आएगा वो यहां पर हो जाएगा। एज्यूम करिए अगर यहां पर 50 आता है, तो वो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें लाइन में से इस तरीके से डेटा पढ़ना है। फ्रेंड्स, दिस इज रडार चार्ट। ये आया आपका रडार चार्ट। रडार चार्ट की DI जो है, ये DI एग्जाम्स में जब आ गई थी तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। फ्यू स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, व्हाई? बिकॉज दे डिडंट नो सच काइंड ऑफ पार्ट हियर, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरीथिंग हियर। इसलिए मैं आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फाइन। सो देयर आर बेसिकली 2 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी 1 एंड यूनिवर्सिटी 2। यूनिवर्सिटी 1 हैविंग ब्लू कलर एंड यूनिवर्सिटी 2 हैविंग रेड कलर। 1 जो है यूनिवर्सिटी, वो आपको ब्लू कलर में दी है, और रेड वाली किस में दी है? वो यूनिवर्सिटी 2 है। तो देखिए यहां पर आपके ईयर्स दिए हुए हैं 2012, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब हमें डेटा कैसे रीड करना है कि 2007 में कितना डेटा दिया हुआ है यूनिवर्सिटी 1 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वहां पर आए थे, तो ये भी एक टाइप होता है। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करूंगा तब आपको बताऊंगा कि यहां से डेटा आपको कैसे निकालना है, फाइन। तो सबसे पहले जो इनर कॉलम है ना, ये वाला, ये आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद इसके आउटर में यहां पर पहुंचे तो ये 5 हुई, फिर यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो ये 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, एंड आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कंसिस्ट ऑफ 35 वैल्यू। सो इनर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड द 0 वैल्यू हियर, फाइन। सो विच वन इज योर इनर वैल्यू? यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट हियर। तो यहां से आपको डेटा निकालना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि यहां से डेटा कैसे करना है, इसकी मैं DI आपको जरूर कराऊंगा, ओके। एंड फ्रेंड्स, इन द मिक्स DI, मिक्स DI में क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ मिक्स DI? सो इन मिक्स DI, सपोज अ पाई चार्ट इज गिवन टू यू, फाइन, as well as a table also given to you, fine। So this question becomes tougher. Why? Because you have always solved such a single problem and you never see such kind of problem, that's why you have left this problem in your exams। आप अपने पेपर में इन टाइप की प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं,
लेकिन क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं। मैं मिक्स डीआई भी डिस्कस करूंगा, बट फ्रेंड्स this is my promise to you. I will start the data interpretation section from ABCD. That means I will start this lesson from very basic approach. Why? Because a lot of students don't know how to solve the data interpretation. That's why I will make the questions easy for them. इसलिए मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से बना पाएंगे। तो पहले मैं इजी क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा। लेकिन आप बीच में प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, सर प्लीज इंक्रीज द लेवल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। इन द फाइनल वीडियोज आई विल शो यू अ लॉट ऑफ SBI PO लेवल क्वेश्चंस। फाइन, मैं बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व करूंगा, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल लेवल। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बहुत इनिशियल लेवल से। फाइन, सो फ्रेंड्स दैट वाज द बेसिकली अ इंट्रोडक्शन ऑफ data interpretation. Right now one more thing is remaining here. This is called the caselet. So friends, caselet DI, it consists of 10 marks in every exams like PO level or SO level, specialist officer level. Fine. So how to tackle such kind of problem? What is the meaning of caselet? Caselet means, friends, this is just like a Venn diagram question. Suppose this circle is A, this circle is B, and this circle is C, and the values of few things are given here. That means total value of A is 100, and the value of B, that is 150, and the value of C, that is given here 130. And this is called the all three column. This is called the only values, only A, only B, and only C. Fine. So it's just like a caselet DI. In caselet DI, your question will be start in this format like there are 2400 students here. 5% read in English and 10% read economics and 20% read only mathematics. Fine. So these questions are such like as a caselet DI. ये क्वेश्चंस केसलेट डीआई के ही होते हैं। इसमें आप बैंड डायग्राम से ही क्वेश्चन बनाएंगे और मैं आपको बैंड डायग्राम बनाना बहुत आराम से सिखा दूंगा। ठीक है, तो डीआई हमारी काफी लंबी चलने वाली है, लेकिन जैसे अभी एसबीआई और आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, तो एसबीआई क्लर्क के लेवल की डीआई मैं स्टार्टिंग में कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं पीओ लेवल की डीआई भी कराऊंगा। बट फ्रेंड्स, वन थिंग रिमेंबर, इन योर एसएससी लेवल एग्जाम्स देयर विल बी 2 data interpretation problems. Fine, I will decode all the 2 DI before SSC एग्जाम्स। मैं SSC एग्जाम्स पहले आपको सारी की सारी DI जरूर से जरूर करा दूंगा। फाइन, सो दिस लेक्चर वुड बी अ वेरी ब्रॉड वे। ये लेक्चर बहुत बड़े लेक्चर्स में होगा। सपोज कि यहां पर बहुत सारे पार्ट्स होंगे। ओके, so I can't say how much part will be there, but I will cover each and everything in this DI portion. Fine, DI में हम सारे के सारे parts with examples के साथ में cover करेंगे। One thing more friends, how much type of questions are there in the data interpretation? Assume the questions will in the format, first one it will be from average, assume, and second it will consist of ratio problems, and third it will be from more than percentage problem. Question 4 it will be miscellaneous problem. Fine, and question 5 it will be how much percent of that value, how much percent of that value. Fine. So friends, in the calculation step, because I will record a video after this video, मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में आपको फास्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको डीआई में परसेंटेज कैसे फास्ट निकालना है, कैसे आपको चीजों को वहां पर रीड करना है। ठीक है, तो वो लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता चला है कि डीआई क्या होती है, क्वेश्चंस हमारे कहां कहां से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इट विल बी फ्रॉम एवरेज सेक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा एवरेज से हो सकता है, एक टाइप रेशियो से होगा, एक हमारा मोर देन परसेंटेज और लेस देन परसेंटेज,
वहां से होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मोर देन कैसे निकालना है, लेस देन परसेंटेज कैसे निकालना है, एंड कि ये होता क्या है। और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और एक क्वेश्चन आता है कि दिस वैल्यू इज हाउ मच परसेंट ऑफ दैट वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं डीआई में। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर की डीआई। द डीआई कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स। दिस इज वेरी कॉमन टाइप इन एवरी एग्जाम्स। Okay, so you will be very confident after watching these all videos. But friends, you should also do a promise with me that you will do a lot of practice, because if you are watching these videos and you are not doing any practice, that means all the work will be in vanish. सारा का सारा काम खराब हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं. You should do a very hard practice after watching these videos. Fine, you have to implement all these strategies in your real life examples. That means you should pick your books of any data interpretation or any practice set and start solving the problems. आपको कोई बुक उठानी है और डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस वीडियोस को देखने के बाद में, ठीक है. वन थिंग मोर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल press the like button here. Why? Because a lot of people will be benefited from here. This is my request to you. This is my request to each and every watcher of this video. फाइन, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज के टाइम पे डायनामिक हो चुके हैं. डायनामिक मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें पैटर्न्स भी चेंज करने पड़ते हैं. अब वहां पर आपको बहुत स्मार्टर वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी स्मार्टर वे. व्हाई? बिकॉज द एग्जाम्स आर इन डायनेमिक नेचर. क्योंकि एग्जाम्स जो है वो डायनेमिक नेचर में हो चुके हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can ask your queries about anything related to the DI, but don't ask, sir, kindly increase the difficulty level of DI. But don't ask this problem. I will decode each and everything for you. After watching all the DI videos, you will be very confident like or previous parts. Like I have decoded time and work, I have decoded time, speed and distance, I have decoded profit and loss, SI and CI. You will be very confident after watching these videos. Fine. So you should like this video, share this video among your all the friends, especially for all those who can't afford the coaching classes, because this is the motto of this करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी. ये इस एकेडमी का मोटो है. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.